हाँ जी बच्चों, आप कैसे हो? आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, तो आज मैं चालू कर रहा हूँ एसएसटी ज्योग्राफी, ठीक है। और पिछले क्लास हुआ है ज्योग्राफी का, अगर आप नहीं देखे हो जाकर तो देख लो, है ना। उसमें मैं संसाधन के बारे में बताया था, कुछ छूट गया था, सामुदायिक संसाधन। आज मैं इसका डेफिनेशन को कंटिन्यू करता हूँ दोस्तों। और आप देखो, आप इसको अच्छा से समझो। मैं एक बार लिख चुका हूँ और लिखने के बाद अगर आप वीडियो को रोक करके पहले आप नोट्स बना लो और मैं समझाता हूँ, मेरे बात को सुनो, ठीक है। और तो देखते हैं एक एक करके, आप अच्छा से सुनो बस, है ना। सुनोगे तो आपको याद हो जाएगा। सामुदायिक संसाधन क्या होता है? वैसा संसाधन जिसका, सामुदायिक संसाधन क्या होता है? वैसा संसाधन जिसका, है ना, जिसका स्वामित्व समुदाय समाज के पास हो, मतलब मालिकाना हक। स्वामित्व मतलब मालिकाना हक, मालिकाना हक जो है समाज के पास हो। बात समझ गए? अब देखो, सामुदायिक संसाधन उसको बोलते हैं बच्चों कि मालिक, वैसा संसाधन जिसका मालिकाना हक समाज के पास हो। उसका मालिक कौन हो? पूरा समाज हो, तो उसको क्या बोलेंगे? सामुदायिक संसाधन कहेंगे। देखो, आपके गांव में सामुदायिक भवन होगा कि नहीं? रहता है ना सामुदायिक भवन, है ना। वो क्या किसी एक आदमी का होता है? नहीं, वो पूरा समाज का होता है। किसका होता है बच्चों? पूरा समाज का होता है सामुदायिक भवन। बात समझ गया ना? वो पूरा समाज का होता है ना। वो समाज क्या करते हैं? उसमें अपना कारोबार करते हैं, समझ गए? तो उसको क्या बोलते हैं? उसको सामुदायिक संसाधन कहते हैं। बात समझ गया? देखिए, चारागाह, तालाब, ये सामुदायिक संसाधन होता है बच्चों। पार्क सामुदायिक संसाधन है। शमशान सामुदायिक संसाधन है। कब्रिस्तान सामुदायिक संसाधन है। किसी एक विशेष का संसाधन यह नहीं है। देखो, गोल गोल घूम रहा है ना। गोल गोल घुमा के सुनो इसको। राष्ट्रीय संसाधन, वैसा संसाधन जिसका स्वामित्व मतलब मालिकाना हक राष्ट्र के पास हो, उसे क्या बोलते बच्चों? राष्ट्रीय संसाधन। जैसे देखो, सामुदायिक संसाधन, वैसा संसाधन जिसका मालिकाना हक समुदाय के पास हो, मतलब समाज के पास हो। वैसा संसाधन जिसका मालिकाना हक समाज के पास हो, तो उसको सामुदायिक संसाधन कहेंगे। इसके अंतर्गत चारागाह, तालाब, पार्क, शमशान, कब्रिस्तान आता है। राष्ट्रीय संसाधन में क्या होता है बच्चों कि वैसा संसाधन जिसका मालिकाना हक राष्ट्र के पास हो। किसके पास हो? राष्ट्र के पास हो, तो उससे क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय संसाधन। मतलब ऐसा समझो कि मालिक कौन हो? राष्ट्र हो। कोई देश मालिक हो तो उसको क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जैसे देखो, सरकारी जमीन, सरकारी जमीन पे किसका हक? देश का हक। सड़क किसका है? राष्ट्र का है। नहर किसका है? राष्ट्र का है। रेल किसका है? राष्ट्र का है। तो ये सब क्या हो गया बच्चों? राष्ट्रीय संसाधन। बात क्लियर हो गया? देखो बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, है ना। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन वैसा संसाधन जिस पर अधिकार अंतर्राष्ट्रीय संस्था का हो, तो उसको क्या बोलेंगे? अंतर्राष्ट्रीय। वैसा संसाधन जिसका नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा किया जाए, तो उसे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं बच्चों। नियंत्रण मतलब क्या? किसके अंडर में हो? अंतर्राष्ट्रीय के अंदर में हो, है ना। राष्ट्र से जो बाहर होता है उसको अंतर्राष्ट्रीय कहते हैं। राष्ट्र से जो बड़ा होता है उसको अंतर्राष्ट्रीय कहते हैं, उसको अंतर्राष्ट्रीय संस्थान कहते हैं। अब देखो बच्चों, जैसे मान लो ये भारत है। क्या है बच्चों? ये इंडिया है, ठीक है। ये इंडिया है ना। ये इंडिया है, ठीक है। क्लियर है? आप नोट्स बना चुके हो, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा ये कर दिया। तो इंडिया है, तो देखो इस साइड में ना गुजरात है। क्या है बच्चों? गुजरात। केरल इस साइड में है। तो एक चीज़ बताओ, गुजरात है, ये समुद्र से ढका हुआ है बच्चों। तो समुद्र से ढका है ना, तो अब बताओ, इधर पानी है पूरा, तो 200 किलोमीटर अंदर जाएंगे ना बच्चों, तो यही भारत का क्षेत्र होगा। किसका क्षेत्र होगा बच्चों? भारत का। लेकिन इसके अलावा भी तो समुद्र खाली है ना बच्चों, तो ये किसका होगा? तो ये अंतर्राष्ट्रीय संस्था का हो जाएगा। किसका हो जाएगा बच्चा? अंतर्राष्ट्रीय। तो याद रखना कि किसी भी देश के सीमा से सटे 200 किलोमीटर अंदर की ओर, समुद्र की ओर 200 जैसे मान लो देश ये है, तो इसका सीमा बॉर्डर है, इससे 200 किलोमीटर अंदर की तरफ और जाना है। अंदर 200 किलोमीटर अंदर और जाओगे तो 200 किलोमीटर तक भारत का वो संपत्ति होगा, इसका हक होगा। मछली मारने का हक होगा,
जैसे आप 200 किलोमीटर से दूर जाते हैं तो वो अंतर्राष्ट्रीय संस्था का हक हो जाएगा, ये भारत का नहीं होगा। 200 किलोमीटर दूर से उधर अगर 205 किलोमीटर में अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आपको अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल फेडरेशन से आपको बात करना पड़ेगा, ना कि इंडिया सरकार से। बात समझ गया? हाँ, यही होता है बच्चों। तो यही बात को आपको भिविया कर लेना है, इसको ध्यान रखना है। 200 किलोमीटर याद रखना है। अब देखो बच्चों, विकास के स्तर पर संसाधन के प्रकार, एक होता है संभावी संसाधन और एक होता है विकसित संसाधन, एक होता है भंडार संसाधन, एक होता है संचित कोष संसाधन। देखो बच्चों, मैं एक एक करके इसको अच्छा से मैं बताता हूँ, ये आपको समझ में आ गया ना। सामुदायिक संसाधन, जिस पर किसी विशेष समुदाय का अधिकार हो, समाज का अधिकार हो, उस संसाधन को सामुदायिक संसाधन कहते हैं। बच्चों, राष्ट्रीय संसाधन, वैसा संसाधन जिस पर किसी विशेष राष्ट्र का अधिकार हो, राष्ट्र उसका मालिक हो, उसको राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, वैसा संसाधन जिस पर अंतर्राष्ट्रीय संस्था का अधिकार हो, अंतर्राष्ट्रीय संस्था का नियंत्रण हो, उसको अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। बच्चों, किसी भी देश के सीमा से सटे, सीमा से 200 किलोमीटर दूर तक ही उस देश का अधिकार होता है, उसके बाद का जो है वो अंतर्राष्ट्रीय संस्था के अधिकार में आ जाता है बच्चों। तो उसके बाद वाला क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। ये आपको समझ में आ गया। विकास के स्तर पर संसाधन के प्रकार जो होते हैं बच्चों, वो 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है संभावी संसाधन। बच्चा एक चीज बताओ मुझे, संभावी संसाधन, संभावी मतलब संभव, संभावना है। देखो, वैसा संसाधन जिनका उपयोग वर्तमान समय में नहीं हो रहा हो, अभी उसका उपयोग नहीं हो रहा हो तो उससे संभावी संसाधन कहते हैं। जैसे मान लो गुजरात और राजस्थान में उपलब्ध सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा। बच्चों, गुजरात और राजस्थान में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा है, लेकिन अभी उसका उपयोग नहीं होता है। तो ये कौन सी संसाधन है बच्चों? संभावी संसाधन है ना। और देखो, विकसित संसाधन, वैसा संसाधन जिनका सर्वेक्षण हो चुका है। सर्वेक्षण मतलब उसको जांच कर लिया गया, निरीक्षण कर चुका है कि यहाँ पे सोना है या चांदी है, सब कुछ परल है, सरकार के नज़र में है, और उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित हो तो उसे विकसित संसाधन कहते हैं, है ना। उपयोग करने का तरीका भी पता है, कैसे उपयोग करते हैं, सब कुछ फिट है, अब उसका उपयोग करना बाकी है, सब कुछ लेकिन डिफाइंड है। जब जरूरत पड़ेगा तो उसका उपयोग करेंगे। तो बच्चों, उसको क्या बोलते हैं? विकसित संसाधन। क्या कहते हैं? अब देखो बच्चों, भंडार संसाधन। भंडार मतलब, भंडार जानते हो ना, भंडार घर, जिसमें अन्न जमा करते हैं, जिसमें स्टोर घर उसको बोलते हैं। भंडार घर का इंग्लिश क्या होता है बच्चों? स्टोर, स्टोर है ना, जहाँ पे स्टोर किया जाता है ना, भंडार संसाधन। तो वैसा चीज, अब देखो, जो बहुत बड़ा बड़ा चीज होता है उसको क्या कि एक जगह भंडारित कर दिया जाता है बच्चों, है ना। तो अब देखो, वैसा संसाधन जो उपलब्ध हो लेकिन उसका उपयोग करने के लिए उचित टेक्नोलॉजी का अभाव हो, तो उस संसाधन को क्या कहते हैं? भंडार संसाधन कहते हैं बच्चों। तो प्रकृति का भविष्य का ईंधन जो कहा जाता है, हाइड्रोजन को कहा जाता है बच्चों। किसको कहा जाता है? हाइड्रोजन का। देखो बच्चों, इस पृथ्वी पर से सब कुछ खत्म हो जाएगा ना, तो सरकार क्या करेंगे? हाइड्रोजन गाड़ी आ जाएंगे, हाइड्रोजन सिलेंडर आ जाएंगे, हाइड्रोजन से सब कुछ चलने लगेंगे। समझ गए बच्चों? अभी एलपीजी चलता है, अभी पेट्रोल चलता है ना, अभी सब कुछ ईंधन जलता है। अब जब ये बच्चों एक दिन तक खत्म होगा ना, कोयला खत्म हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, इस पृथ्वी पर क्या रहेगा? तो हाइड्रोजन रहेगा बच्चों। हाइड्रोजन कहाँ से मिलता है? पानी में हाइड्रोजन मिलता है, पानी से। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किससे मिलता है? पानी से मिलता है बच्चों। समझ गए? तो सरकार इस टेक्नोलॉजी पे क्या करेंगे? न काम करेंगे। अभी भी करता, अभी बचा लेता ईंधन को, लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं है इनके पास। हाइड्रोजन को सही इस्तेमाल करने का टेक्नोलॉजी नहीं है ना, सही रूप से चीप बेस्ड टेक्नोलॉजी नहीं है, कॉस्टली है, जिनके कारण जो है बना तो लेते हैं हाइड्रोजन, लेकिन फिर भी उतना चीप नहीं हो पाता। अभी ग्राउंड लेवल पर आना मुश्किल है, इस पर अभी रिसर्च चल रही है। जब ये सफल हो जाएंगे तो सरकार इस पे ध्यान देंगे। समझ गए? वैसा संसाधन जो उपलब्ध हो लेकिन उसका उपयोग करने के लिए उचित टेक्नोलॉजी का अभाव हो, तो उस संसाधन को क्या बोलते हैं? भंडार संसाधन कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन ईंधन बच्चों, याद रखेंगे क्या? हाइड्रोजन ईंधन। अब देखो बच्चों आगे, संचित कोष संसाधन। वैसा संसाधन जिनका उपयोग करने के लिए टेक्नोलॉजी भी उपलब्ध हो परंतु अभी इसका उपयोग नहीं होता हो, तो उस संसाधन को संचित कोष संसाधन कहते हैं, है ना। अब देखो बच्चों, संचित कोष संसाधन मतलब कि ऐसा वस्तु, जैसे खोज भी हो गया वस्तु का,
पता भी चल गया कितना है, अब सिर्फ उसका उपयोग करना बाकी है कि उपयोग कब करेंगे। तो उस तरह का संसाधन को क्या बोलते हैं बच्चों? संचित कोष संसाधन। संचित कोष संसाधन भंडार के संसाधन के हिस्से हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको भी क्या करना है? VVI कर लेना है। और एक VVI ये है। ठीक है, मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा, इसी तरह से वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा सा कमेंट कर दीजिए। ठीक है, ये मेरा छोटा सा प्रयास है। जय हिंद।